हेलो एवरीवन। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कार्नो इंजन। तो प्रोसेस तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से ये होती है। थ्योरी में पूरी पढ़ा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, अपन सिर्फ टू द पॉइंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कार्नो इंजन के बारे में। तो आपको जैसे कि एक हल्का सा मैं ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि कार्नो इंजन में एक होता है सोर्स और बीच में लगा होता है इंजन, उसके बाद होता है सिंक। तो सोर्स क्या होगा, सोर्स का टेम्परेचर हाई रहता है और जो सिंक होता है उसका लो टेम्परेचर रहता है। क्यों रहता है? और अगर ये कोई भी चीज़ काम करती है तो बीच में ये इंजन जो होता है वो सिंक तक कोई चीज़ तभी पहुंचाएगा जब वो कोई वर्क बीच में करेगा। ठीक है ना? बीच में किसी भी चीज़ को कोई काम करवाने के लिए उसको बीच में काम करना ही पड़ता है, तब जाके वो किसी चीज़ को आगे सप्लाई कर पाता है। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? तो इस चीज़ को कैसे समझ जाएंगे कि जो हीट होती है वो किसके समानुपाती होगी? वो होगी सोर्स के। जितना सोर्स का टेम्परेचर होगा वही हीट तो वो निकालेगा बाहर। जिसके पास जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना ही तो काम कर पाएगा। तो बस यही है कि जो सोर्स का टेम्परेचर होता है वो जो होते हैं जो अवशोषित की गई उष्मा है उसके समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेम वही होता है जो सिंक होता है, उसका टेम्परेचर क्या होगा? वो जो रिजेक्ट होगी हीट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इतनी बात समझ में आई, बस इतना ही अपन को सीखना है। उसके बाद आपको ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि याद रखने हैं मस्ट। ये फॉर्मूले याद रख लो, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन लगेंगे और इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो भी आएगा यहीं से आएगा, वरना कहीं से नहीं आएगा। समझ गए? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्यू एब्जॉर्प्शन। ये क्यू क्या होता है? ये होती है हीट, या फिर इसको उष्मा बोलते हैं। ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन जो हीट होगी वो क्या होगी? रिजेक्टेड हीट प्लस वर्क डन। जो काम किया है उसके समानुपाती होगी। ये फॉर्मूला रट लो। तो और उसके अलावा क्या पूछ सकता है? ये होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी या फिर बोलते हैं दक्षता। इसको इसका फॉर्मूला ये होता है 1 - क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू एब्जॉर्प्शन। के एब्जॉर्ब या फिर टेम्परेचर के रूप में पूछे तो टी सिंक अपॉन टी सोर्स। ठीक है, सिंक का टेम्परेचर या फिर अपॉन में आएगा सोर्स का टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद लास्ट फॉर्मूला ये वाला है, यानी कि जो रिजेक्टेड हीट है, रिजेक्टेड हीट अपॉन एब्जॉर्ब हीट, वो समानुपाती होती है। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? वो होती है सिंक का टेम्परेचर अपॉन सोर्स का टेम्परेचर। तो बस ये तीन फॉर्मूले आप रट लो, कहीं पे भी लिख लो नोटबुक पे। तो चलो अब करते हैं मेन चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन किस टाइप से होगा? ए कार्नोट इंजन एब्जॉर्ब्ड 100 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिजेक्ट्स टू सिंक। ठीक है, इफ वर्क डन बाय द इंजन इज 30 जूल तो कैलकुलेट। मैंने तीनों चीज़ें पूछ ली है ताकि एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें आ जाए। सारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, एक ही चीज़ पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता क्वेश्चन के लिए। तो एक एक चीज़ पूछेगा। मैंने तीनों ले लिए ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है उसने? तो एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है डायरेक्टली यहाँ पे। मैं क्वेश्चन लगा के आपको बता देता हूँ ताकि आराम से हो जाए। ठीक है, इस सोर्स का टेम्परेचर है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इसको केल्विन में रहना होता है, तो 400 केल्विन आ गया। और वर्क डन कितना है? 30 जूल। अब अपना फॉर्मूला क्या था, क्या पूछा गया? क्यू रिजेक्टेड पूछा गया फर्स्ट। तो क्यू रिजेक्ट निकालने के लिए क्या करना? तो क्यू रिजेक्ट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आप नोट कर लेते हैं। क्यू एब्जॉर्ब इज इक्वल्स टू क्यू रिजेक्ट वाला प्लस वर्क डन। तो क्यू एब्जॉर्ब कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 100 जूल इक्वल्स टू क्यू रिजेक्ट अपन को निकालना है, प्लस वर्क डन दिया हुआ है 30। तो क्यू रिजेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास आ गया है ओनली 70 जूल। आ गई इतनी बात समझ में? था सेकंड वाला ईटा निकालना पड़ेगा। अपने ईटा निकालने के लिए क्या करेंगे? अपने पास क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू ऑब्जॉर्ब तो दिया ही हुआ ही है ही। तो अभी अपने निकाला था, तो 1 - क्यू रिजेक्टेड कितना था? क्यू रिजेक्टेड अपने पास आया था 70 जूल और क्यू एब्जॉर्ब अपने पास दिया हुआ था 100 जूल। तो इससे आराम से अपन ईटा निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेना आप, क्योंकि पूरी चीज़ मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको सॉल्यूशन तो आराम से कर ही लेंगे। 30/100 आंसर आ जाएगा इसका। तो यानी कि 30% अब इसका एफिशिएंसी। थर्ड चीज़ अपने पास निकालनी पड़ेगी। अपने पास निकालने के लिए टी टेम्परेचर ऑफ सिंक का निकालना है ना, सिंक का टेम्परेचर ये निकालना था। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वही इसके लिए टी रिजेक्ट क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू एब्जॉर्ब वाला इज इक्वल्स टू टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर अपॉन सोर्स का टेम्परेचर। तो अपने पास रिजेक्टेड तो आई हुई थी, रिजेक्टेड कितनी थी? 70। रिजेक्टेड 70 आई थी ना अपने पास। एब्जॉर्ब कितनी थी? 100। और टी सिंक, सिंक का टेम्परेचर अपने पास दिया हुआ ही था। सिंक का टेम्परेचर तो अपन को निकालना है, सिंक का टेम्परेचर निकालना था। तो वही टी सिंक का टेम्परेचर अपॉन टी सोर्स का टेम्परेचर कितना दिया हुआ था? 400 केल्विन। ये था। इसको सोल्व कर लेंगे तो टी सिंक आ जाएगा इतना आसानी से। यहाँ सिंक जो है वो आ जाएगा। इसको इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि ये चीज़ करेंगे बेटे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 280 केल्विन आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्टली। तो तीनों चीज़ें बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के आएगा तो ये आ जाएगा क्वेश्चन आराम से। ठीक है, क्या क्वेश्चन है अभी देखते हैं, अभी लगाते हैं आप यहाँ पे।
Carnot engine having capacity of 1.5 work between source and sinks. If temperature of both is increased by 100 degrees centigrade, new efficiency becomes 1/6. Calculate temperature of sink and source. सिंक एंड सोर्स का टेम्परेचर अपन को फाइंड करना है, वही एफिशिएंसी दी हुई 1.5 तो टेम्परेचर के टर्म्स में ये चीज़ दी हुई है, तो अपन इसी को सोल्व कर लेंगे बिल्कुल ईजी से। किस तरीके से सोल्व करते हैं, अब ये अपने पास फॉर्मूला तो था ही 1 माइनस सिंक टेम्परेचर अपॉन सोर्स टेम्परेचर, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 1.5 दी हुई है स्टार्टिंग में, तो 1 इक्वल्स टू 1। इसको सोल्व कर लो ईजी से। अगर टी सिंक और टी सोर्स को इस साइड लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा वो 1 माइनस 1/5। तो इसको कैसे कर सकते हैं 4/5, ये हो जाएगा इजी। फर्स्ट इक्वेशन इसको अपन दे सकते हैं। अगली बात क्या बोल रहा है कि 1/6 हो जाती है, ये एफिशिएंसी 1/6 हो जाती है जब सब दोनों का टेम्परेचर 100 से इंक्रीज कर दें, ठीक है। जब 100 से इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, वही एफिशिएंसी सेकंड लगाओ, 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर प्लस 100 अपॉन सोर्स का टेम्परेचर अपॉन 100 से इंक्रीज कर रहे हैं दोनों को, तो हो गया। और एफिशिएंसी कितनी हो रही है 1/6, 1 माइनस सिंक प्लस 100 अपॉन टी सोर्स प्लस 100, ये कुछ ही नहीं है, यहाँ पे गलती से हो गया, ठीक है। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे, इसको इस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो टी सिंक का टेम्परेचर प्लस 100 अपॉन सोर्स का टेम्परेचर प्लस 100 इज इक्वल्स टू ये 5/6 बन जाएगा, ठीक है। किस टाइप से बना कि 1/6, 1 माइनस 1/6 को सोल्व करेंगे किस तरीके से बना, मैं ये बस यही बता रहा हूँ कि इसको करेंगे तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, तो 6 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे 5 और नीचे 6 का 6 बच जाएगा, इसलिए यहाँ पे 5/6 आ गया। तो सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इनमें से किसी भी इस चीज़ को, अब ये अपने पास आई थी, इसको सोल्व कर लो आप। किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये जो अपने पास आया था इनमें से ये क्या आया था, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ आपके लिए। टी सिंक का टेम्परेचर अपॉन सोर्स का टेम्परेचर 4/5 आया था। अब इसमें से टी सिंक अगर अपन निकालें तो ये कितना आ जाएगा टी सिंक, तो इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो, तो कितना आ जाएगा टी सोर्स बाई 5, ये आ जाएगा ना इजी से। सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टी सोर्स बाई 4। अब ये जो सिंक का टेम्परेचर है वो किसी उस वाले जो सेकंड इक्वेशन आई थी उसमें अपन पुट करके आसानी से आंसर निकाल लेंगे। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक बार इक्वेशन बनाऊंगा मैं, उसके बाद सोल्व आप खुद करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन अपने पास आई थी सेकंड, तो इसमें से मैं सिंक का टेम्परेचर उस वहाँ पे रख रहा हूँ। तो टी सिंक कितना होगा अपने पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अपने पास जो इक्वेशन आई थी वो टी सिंक आई थी 4 टी सोर्स बाई 5, यही थी, यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे सिंक के टेम्परेचर को इसमें पुट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, 4 सोर्स का टेम्परेचर बाई 5 प्लस 100 अपॉन टी सोर्स प्लस 100 इज इक्वल्स टू 5/6, ये था, है सिंपल। अब इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लो आप। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे, सोर्स का जो टेम्परेचर है वो आएगा 500 केल्विन। ये आंसर आपका आ जाए, खुद सोल्व करना खुद से। अगर ये आंसर आता है तो आप सही हो, वरना फिर से खुद से प्रैक्टिस करना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा वीडियो।